hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. Hi, hello, namaskar, namaste, salam walaikum, shashkal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. In today's episode, I'm gonna be talking about a very important topic. जो टॉपिक लाइक आप लोगों को बहुत लाइक ज़रूरत है, बिकॉज आई गेट इट इन द कमेंट सेक्शन लाइक कि राहुल दिस लाइक आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज गिव मी अ सोल्यूशन फॉर दैट, दिस एंड दैट. एंड ये जो टॉपिक आज का है ये है द स्ट्रेस ऑफ योर फिश. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि कैसे ये स्ट्रेस आता है, हाउ डज दिस स्ट्रेस फैक्टर वर्क्स, कैसे एक मछली का स्ट्रेस आ जाता है. सेकंड हम लोग जो बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेस होता है इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है. देन आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट कि कैसे इस स्ट्रेस फैक्टर को हम लोग दूर करेंगे. So guys, before that, if you aren't subscribed to my channel, guys, hit the subscribe button over there. Follow me in Facebook and Instagram. The link is given in the description box down below. Let's start off with today's video. So as you guys remember, like from a few episodes back, कि मैं एक बुकुटी टैंक मैंने सेटअप किया था. ठीक, ये टैंक के एडजस्ट नीचे में एक बुकुटी टैंक है मेरा. सो क्या हुआ था, 5 बुकुटीज मैंने छोड़ा था, 3 फीमेल 2 मेल, इस रेशियो में मैंने छोड़ा था नीचे पे विद अ बिट ऑफ स्केप. एक ड्रिफ्टवुड था वहाँ पे, ड्रिफ्टवुड बॉकवुड जो भी है, तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था. कुछ मतलब कुछ स्टोन्स वगैरह दे के मैं वहाँ पे रखा था. बट अनफॉर्चुनेटली एक बुकुटी छोड़ के बाकी, 1 या 2 बुकुटी छोड़ के बाकी सब स्ट्रेस्ड था. अभी स्ट्रेस्ड कैसे, मतलब वो लोग पूरा फिल्टर के पीछे, पूरा स्पंज फिल्टर के पीछे ऐसा चिपक के वो लोग बैठा हुआ था. एंड कोई खाना भी नहीं खा रहा था. एंड कलर तो पूरा बॉडी का छोड़ ही दिया था. अभी क्या मतलब वो लोग कौन सा मछली है वही समझ में नहीं आ रहा था. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था. सो ये कंडीशन जो आप देख रहे थे वो मेरा बुकुटी स्ट्रेस्ड था. अभी मैंने कैसे ठीक किया मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा. अभी फर्स्ट टॉपिक में जो हम लोग आएंगे ये है मछली क्यों स्ट्रेस में है. सो फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगता है दैट इज वाटर पैरामीटर्स. मछली एक लॉक्ड एनवायरनमेंट में रहता है, जो एक मतलब एक एक्वेरियम के अंदर. सो वहाँ पे पानी लॉक्ड है, वहाँ पे ही मछली खाना खा रहा है, वहाँ पे ही मछली जो भी है पूप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. सो ये वो लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना ही वाटर फ्लो करके अपने आप निकल जा रहा है, और नया पानी अपने आप तो नहीं आ रहा है. सो मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी इज़ आवर ओन ड्यूटी. एंड वाटर पैरामीटर्स ऑब्वियसली अगर सही नहीं रहा, मतलब वाटर अगर गंदा रहा, अनईटन फूड आर ओवर देयर, चाहे मतलब अचानक से मतलब हम लोग वाटर चेंज नहीं किया टाइम पे. सो ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब फैक्टर्स वाटर पैरामीटर्स को ख़राब कर देता है. एंड बहुत कुछ शायद प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो, ये सब पैरामीटर्स के वजह से, ये सब कारण के वजह से वाटर पैरामीटर्स ख़राब हो जाता है. वाटर पैरामीटर्स ख़राब होने की वजह से मछली स्ट्रेस में आ जाता है बहुत ज़्यादा. सो यू मस्ट कीप योर वाटर पैरामीटर्स वेरी वेल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट मछलियों का डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है कि मतलब पैरामीटर्स का, मे बी इसका पीएच कुछ डिफरेंट हो, मे बी दूसरे का मतलब पीएच कुछ और हो, मे बी किसी का वाटर में जो एमोनिया या फिर नाइट्रेट्स थोड़ा सा बढ़ गया तो मतलब वो रेजिस्ट कर पाता है, बहुत मछली वो नहीं भी कर पाता है. सो टेकिंग ऑल दिस कंसिडरेशन, प्लीज़ वाटर मेंटेन कीजिए, वाटर पैरामीटर्स. अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो आपका एक जो टैंक है, यहाँ पे आप बहुत सारा मछली एक साथ छोड़ दिए, ये हैव ओवरक्राउडेड योर टैंक. ठीक है, अभी ओवर क्राउडेड की वजह से क्या होगा, आप प्रॉपर फिल्ट्रेशन शायद दिए नहीं, तो ऑब्वियसली वाटर में पैरामीटर्स का प्रॉब्लम आता है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट में चले जाता है. बट कभी कभी क्या होता है, कम्युनिटी टैंक में बॉस फिश हो जाता है. बॉस फिश मतलब क्या, जो डोमिनेट करता है पूरा टैंक को. कोई इधर से उधर मतलब जो भी मतलब उसका एरिया में कोई आ गया
तो वो उसको मार के पीट के रख देता है। सो ऐसा जब कुछ कुछ डोमिनेटरी या लाइक डोमिनेट ये सब टेरिटोरी बन जाता है टैंक में, टेरिटोरियल फिश जो हो जाता है, मे बी वेजा हो, ये लोग एक टाइम के बाद छोटे जब रहता है समझ में नहीं आता, वंस दिस फिशेस ग्रो, इवन कि जियोफिगस वगैरह, यहाँ पे जो जियोफिगस है, सो ये जो जब बड़ा हो जाता है ना, ये लोग थोड़ा सा टेरिटोरियल इशू की वजह से व्हाट हैपन्स लाइक दे जो सबसे वीक पड़ जाता है वहाँ पे, वो स्ट्रेस में आके पूरा, शायद वो फिल्टर हो, चाहे वो एक्वेरियम के कॉर्नर हो, वहाँ पे जाके पूरा स्ट्रेस होके बैठ जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर फैक्टर इज़ टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है एक बड़ा सा रीज़न शायद जो मेरे बुगुडी टैंक में थोड़ा सा ये लोग स्ट्रेस में था। सो टेम्परेचर अगर सही नहीं रहा, सब मछली का जो भी है, मतलब वाटर टेम्परेचर ठीक नहीं रहता है। अभी इंडिया में, अभी दिस ईयर इंडिया में अभी पूरा मतलब तगड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लाइक इट्स वेरी वेरी कोल्ड हो गया। सो विदाउट अ हीटर दिस ईयर इज़ वेरी टफ, स्पेशली इन कोलकाता। इट्स लाइक इट हैज़ ड्रॉप टू 9 डिग्रीज to 8 डिग्रीज। सो डोंट एक्सपेक्ट कि इस टेम्परेचर पे ये सब मछली सही रहेगा, मर जाएगा मछली, मतलब मर नहीं जाएगा, मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। सो temperature, maintaining the water temperature is very must, so that really stresses out the fish. ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम लोग आएंगे, द एनवायरनमेंट ऑफ योर टैंक। सो व्हाट इज द एनवायरनमेंट ऑफ योर टैंक? अभी एक मछली का रिक्वायरमेंट शायद हो ग्रेवल चाहिए, शायद उसका सैंड चाहिए, शायद उसको कुछ और भी चाहिए, मतलब जैसे हाइडिंग स्पेस का ज़रूरत है। जब ये सब रिक्वायरमेंट्स हम लोग जब पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे एक बेयर बॉटम टैंक पे रख दी है, बट दैट फिश रिक्वायर सम हाइडिंग स्पेस हो, या फिर शायद उसको एक चाहिए कि मतलब जैसे जियोफिगस को, मतलब अगर फाइन सैंड मतलब सबस्ट्रेट में अगर रखेंगे, वो लोग बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज दे आर कॉल्ड जियोफिगस, दैट्स अर्थ ईटर्स। सो वो लोग कंटिन्यूस मतलब मुंह पे बालू लेता है, या फिर स्मॉल छोटा नॉन शार्प एज वाला जो ग्रेवल होता है, छोटा मुंह पे लेता है फिर से डालता है, मुंह पे लेता है फिर से छोड़ता है। सो दैट इज़ देयर लाइक बिहेवियर। अगर ये नहीं होता है तो दे गेट स्ट्रेस्ड आउट। सो ऐसा भी बहुत सारा मछली है जिन लोगों का बिहेवियरल जो बातें हैं। सो ऑलवेज स्टडी अबाउट योर फिश बिफोर यू आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू योर टैंक। सो ये स्ट्रेस फैक्टर कॉज करता है। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, दैट इज लाइक आपका पानी में कुछ मेडिकेशन चल रहा है। अब देखिए, सब मछली का जो मेडिकेशंस होता है, सब मछली का सेम नहीं होता है मेडिकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। जैसे कि क्या, एक कॉपर बेस्ड जो मेडिसिन होता है, बहुत मछली लोग उसको ले नहीं पाते हैं। लाइक कॉपर बेस्ड मेडिसिन इज़ नॉट गुड फॉर स्टिंगरेज कॉपर बेस्ड मेडिसिन अगर देंगे, दे कैन डाई ऑफ सून। एंड ईल हो या फिर जो भी हो, सो दे आर नॉट कॉपर बेस्ड, लाइक वो लोग विथस्टैंड ही नहीं कर पाते वो सब चीज़। सो ऐसा बहुत सारा मछलियों का भी मतलब ऐसा बात होता है जो पर्टिकुलर मेडिसिन शायद ना ले पाए। सो इस वजह से भी ये मेडिकेशन ऑफ द टैंक, ये जैसे कि रॉक सॉल्ट एक नॉर्मल कैटफिश वगैरह को नहीं देना चाहिए। सो दे गेट इनटू, आई नो रॉक सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस लाइक सॉल्यूशन, बट कैटफिश के लिए इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स डेथ पेनल्टी। सो इट्स बेटर नॉट टू यूज। सो ये सब फैक्टर आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। Coming to last point, one of the last point which I feel, that is feeding of your fishes. कभी कभी क्या होता है कि मतलब when the dominating fish, या फिर आप टैंक में खाना कम दे रहे हो, कम देते क्या हुआ, सब मछली खा लिया, बट जो मछली लोग थोड़ा सा छोटा है या फिर थोड़ा सा डर के रहता है, वो शायद खाना ना मिले। अब खाना ना मिलते वो लोग भी थोड़ा सा वीक होता है, एंड स्ट्रेस में वो लोग थोड़ा सा आ जाता है। अनदर पॉइंट दैट इज विच आई वांट टू शेयर, लाइटिंग बहुत कुछ मछली है जो ज़्यादा लाइटिंग पसंद नहीं करता है। डिम लाइटिंग या मीडियम लाइटिंग या फिर बहुत तेज़ लाइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हम लोग ये जो आर्टिफिशियली जो लाइट्स वगैरह डाल रहे हैं, शायद लाइक सब मछली को ज़्यादा तेज़ तगड़ा लाइटिंग पसंद नहीं है, वो लोग डर के छुप जाता है। बहुत लोगों को क्या होता है कि मतलब दे कांट टॉलरेट दैट मच ऑफ लाइट इंटेंसिटी। सो ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर किसी ना किसी कारण पे एक्ट कर जाता है। सो दिस आर द पॉइंट्स आई फील विच कॉजेज स्ट्रेस। अगर कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ऐड करना है, देन श्योरली राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड लेट मी नो। नेक्स्ट टॉपिक विच आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज कि ये स्ट्रेस की वजह से मछलियों का क्या क्या प्रॉब्लम आता है।
फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई वॉन्ट टू शेयर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मछली स्ट्रेस में आ जाता है, आई हैड मेड अ वीडियो ऑल्सो बिफोर, उसको एक हो जाता है। क्या होता है एक कैसे होता है, देयर उसका जो इम्यून सिस्टम है ना बहुत वीक हो जाता है उस टाइम व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड, एंड उन लोगों को तब लाइक डिजीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। फर्स्ट थिंग जो आता है एक आ जाता है बॉडी में, वाइट स्पॉट्स जिसको बोला जाता है, तो वो बहुत झंझट कर देता है, तो ये डिजीजेस ला देता है मछली पे। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बात करूँगा, अभी जो बात करना है दैट इज़ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस इन योर फिश। कैसे पता चलेगा कि आपका मछली स्ट्रेस में है। फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इजीली दिखता है आंखों के सामने, मछली अपना रंग कलर छोड़ देता है, दिखता ही नहीं है, इट कान बी सीन, दे टर्न लाइक बहुत डीप स्ट्रेस मार्क्स आ जाता है बॉडी में। जैसे मेरा बुकुटी को आया था, ब्लैक 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 ऐसा लाइंस आ गया था, ब्यूटीफुल जो रेडिश गोल्डन जो कलर आता है बॉडी का वो सब चला गया था, जस्ट ब्लैक 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 लाइंस आ गया था, एंड उसका ओरिजिनल जो कलर है वो चला गया था। अभी नेक्स्ट कैसे समझ में आएगा, वो लोग फिल्टर के पीछे हो या फिर कोई शायद एक छुपने का जगह हो, वहाँ पे एकदम चिपक के वो लोग रह जाता है, एंड दे डोंट कम आउट ऑफ इट अनटिल एंड अनलेस दे फील सेफ। ये बहुत दिखता है, दे वोंट कम आउट। नेक्स्ट क्या होता है, द फिश इज़ नॉट ईटिंग, द फिश इज़ नॉट ईटिंग एट ऑल। आप खाना दे रहे हैं, सब मछली खा के चले जा रहा है, बट वो खाना नहीं खा रहे। ये एक सिम्टम है कि फिश अभी भी स्ट्रेस में है। नेक्स्ट और एक तो पॉइंट आपको समझ में आएगा, आप अचानक से रूम पे आए, आप अचानक से रूम पे आए एंड देखें मछली अचानक से इधर उधर भागने कूदने लगे, सो वो भी डरे हुए हैं, मे बी एक सडन मूवमेंट से वो डर गया, एंड वो फिर से वापस अपना जगह पे वैसे जैसे था छुपके से एक कॉर्नर पे चला गया। सो ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर एक्ट कर जाता है, आप लोगों को देख के समझ में आएगा, एक फैक्टर है। अभी लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए, दैट इज़ कि कैसे ये सब स्ट्रेस हम लोग दूर करेंगे मछली में से। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ मेंटेन योर वाटर पैरामीटर्स। आप लोग वाटर चेंज कीजिए। वाटर में देखिए ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आप लोग 50-60% वाटर चेंज करें। आप जब लगे कि मछली ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, आप 20-30% वाटर चेंज कीजिए, एंड वाटर चेंज करते रहिए। देखिए थोड़ा सा कुछ दिन कीजिए, एक दिन का इंटरवल देके थोड़ा सा वाटर चेंज कीजिए, करके आप लोग देखिए उसका स्ट्रेस कम होता है कि नहीं। देन आप लोग एक काम कीजिए, जस्ट चेक आउट विथ योर टेम्परेचर देखिए कि वाटर टेम्परेचर क्या है, इज इट अ सूटेबल टेम्परेचर और नॉट। क्या होता है बहुत टाइम वाटर टेम्परेचर जब सही हो जाता है, दे स्ट्रेस स्ट्रेस से बाहर आ जाता है। फिर टेस्ट किट आप लोगों का है, जो टेस्ट किट से आप लोग मेजर करेंगे कि पानी का पैरामीटर्स क्या है। नेक्स्ट जो आता है कि सोल्यूशन जो है रॉक सॉल्ट इज़ अ मैजिक, बहुत मैजिकल एक चीज़ है। रॉक सॉल्ट डालने पे मछली ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से बाहर आ जाता है कुछ दिन में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड वेरी कुछ ब्रांड्स ने कुछ मेडिसिन भी निकाले हैं, स्ट्रेसिल हो या फिर कुछ और भी हो, बहुत सारे मेडिसिन भी है। सो स्ट्रेस निकालने के लिए मछली का यू कैन ऐड दैट, बट आई हैव नॉट यूज्ड पर्सनली, सो आई डोंट नो कैसे वो काम करता है, बट देयर आर मेडिसिन विच हेल्प्स द फिश टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। अभी नेक्स्ट जो है कि टैंक में जो जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं ना, टैंक में बी वेरी केयरफुल कि आप ऐसा ना कॉम्बिनेशन पे मछली रख दे जिस कॉम्बिनेशन से समवन बिकम्स वेरी वीक ओवर देयर, कोई और उसको मार के उसको स्ट्रेस में डाल के पूरा ख़राब कर दे। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिलेक्शन ऑफ फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब टैंक सजा रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट, जब टैंक सजा रहे हो सोच समझ के सजाओ, क्या आपका मछली का रिक्वायरमेंट है, वो सब सोच के आप लोग सजाओ उसको, ये स्ट्रेस कम कर देगा। एंड जब आप नया टैंक में मछली छोड़ रहे, कोशिश कीजिए, स्पेशली इन विंटर, कोशिश कीजिए वाटर एक्लिमेटाइजेशन करने का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मछली के लिए। जब मछली एक सर्टेन टेम्परेचर से, सोचिए कि आपका एक्वेरियम का स्टोर में 28 डिग्री हीटर में लगा के छोड़ दिया, आप ये जो एक्वेरियम में डाले हैं, ये टैंक में आप क्या किए, इसका वाटर इसमें हीटर नहीं लगाया है, एंड इसका टेम्परेचर हो गया है मे बी 17 हो या फिर 20 डिग्रीज हो,
नहीं, मे बी इसका पानी का टेम्परेचर बहुत कम है। सो अभी क्या करेंगे आप, मतलब फटाक से आके स्टोर से मतलब मछली लेके आप डाल दिए, मछली शॉक में आ जाता है। शॉक में जो चला गया ना, उससे भी स्ट्रेस होता है। सो यू कांट डू दैट, यू हैव टू लाइक एक्लेमेटाइज पैकेट को, उसको थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर के साथ एक्लेमेटाइज कीजिए, वाटर थोड़ा सा लेके पैकेट के अंदर डाल के वाटर एक्लेमेटाइजेशन कीजिए, करके फिर नेट से स्कूप आउट करके फिर मछली को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन रखिए। जितना लोड होगा, आई टोल्ड यू बिफोर, जितना लोड होगा उतना फिल्ट्रेशन डालिए अच्छे से। इससे क्या होगा, जो एमोनिया नाइट्रेट का लेवल है कम हो जाएगा एंड दे विल स्टे हैप्पी एंड गुड। हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड कीजिए जिन लोगों को चाहिए, दे कैन स्टे वेरी वेल। एंड देन ऑब्वियसली प्रॉपर सा खाना दीजिए जो वो लोग पसंद करता है, एंड अच्छे से प्रॉपर क्वांटिटी में खाना दीजिए। ज़्यादा ओवरफीड मत कीजिए, बस देखिए कि सबको खाना मिल रहा है कि नहीं। एक अमेजिंग पॉइंट जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, दैट इज़ यू नो लाइक हाउ टू रिमूव स्ट्रेस। कभी कभी होता है कि ये मेरा बुकुटी का टैंक में काम आया था। अभी बुकुटी के टैंक के सामने जाते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट। सो ये मेरा बुकुटी का टैंक है एंड यू कैन टेक इट लाइक काइंड ऑफ एन अपडेट ऑल्सो, छोटा सा कि बुकुटी का टैंक कैसा ये लोग है। एंड लेट मी टेल यू लाइक द लास्ट फैक्टर जो स्ट्रेस रिमूव कर सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फील सो, दैट इज़ लाइक बाई एडिंग सम काइंड ऑफ फिशेस। अभी ये जो फिशेस है, जैसे कि मतलब यू नो डायनोस, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, लाइक बार्ब्स, डेनिसोनी बार्ब एक एग्जाम्पल लेते हैं। डेनिसोनी बार्ब एक ऐसा मछली है जो यू नो कांस्टेंट मोशन में रहता है। सो उससे क्या होता है ना, जब एक मछली जो स्ट्रेस में है, दूसरा कोई मतलब यू नो आपका टैंक में कोई और मछली नहीं है, बस वो कुछ मछलियाँ, सब मछली स्ट्रेस में है। आप रॉक सॉल्ट ट्राई किए, शायद काम नहीं किया। अब शायद टेम्परेचर ठीक है, शायद काम नहीं किया। शायद पैरामीटर भी ठीक है, शायद काम नहीं किया। बट आप लोग जब वैसा मछली जैसे कि मतलब डेनिसोनी बार्ब हो, एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ जियोफिगस यहाँ पे है, जो उसके बारे में बाद में बात करूँगा क्या जियोफिगस है। सो ये जियोफिगस एक्चुअली मेरा बाद में जो 5 फीट का जो प्रोजेक्ट है जियोफिगस टैंक का, उसमें जाएगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे जियोफिगस डाल दिया। एंड आई नो दैट साउथ अमेरिकन, ये सेंट्रल अमेरिकन है, बट ये टेम्पररी जस्ट यू नो टू टेक आउट द स्ट्रेस फैक्टर मैंने ऐड किया था। एंड मैंने यहाँ पे जो विएजा हाइब्रिड्स का जो बेबीज़ है, मैं यहाँ पे विएजा हाइब्रिड का बेबीज़ भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड सेंट्रल अमेरिकन रेनबो चिकलेट मेरे पास था, जो कांस्टेंट बहुत मतलब खेलता रहता है, मैं वो यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। सो दीज वर द फ्यू फिशेस विच वर वेल सेटल्ड इन माई टैंक। एंड आई नो लाइक ये कोई भी प्रॉपर टैंक में जिसका वाटर पैरामीटर ठीक हो, सब कुछ ठीक है, उसमें डालूंगा तो वो लोग आराम से रह जाएगा। एंड ये लोग को जब देखते हैं कि ओपनली सब स्विम कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जो कॉन्फिडेंस आता है, इससे भी मछली का स्ट्रेस धीरे धीरे चल जाता है। एंड दैट इज़ द थिंग विच वर्कड इन केस ऑफ माई टैंक। यहाँ पे जो बुकुटी वगैरह था, बहुत स्ट्रेस रहता था, वो ड्रिफ्ट फ्रूट के पीछे ऐसे चिपक के रहता था। ये लोग तो बाहर ही नहीं आता था पहले। एंड उसके बाद मतलब खाना भी ठीक से नहीं खाता था। एंड खाना खाता भी था तो थोड़ा सा डालता था खाना, वो लोग बस फटाक से खा के आके छुप जाता था। ऐसा चलता था। लाइटिंग भी कम देता था, कभी कभी यू नो लाइक कुछ काम नहीं कर रहा था। रॉक सॉल्ट भी काम किया था, बट नॉट फॉर मच। बट जब भी मैंने मछली ऐड करके मैंने टाइम दिया, 1 हफ्ता, you know like 7 days to 8 days or 10 days, I don't remember the exact date, but तब धीरे धीरे उन लोगों का अंदर कॉन्फिडेंस आया एंड ये सब मछली वापस नॉर्मल आ गया। सो गाइज, आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को भी हेल्प किया होगा। एंड अगर कुछ पॉइंट मैंने मिस कर गया, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर कुछ टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। Thanks for watching this video. Guys, if you have enjoyed this video somehow, then smash the like button over there. Share this video with your friends and family, guys. Guys, take care. Bye-bye. See you. Meet you in my next episode. Bye-bye.